रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अली, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, नए शहर में किराए का फ्लैट ढूंढ रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद इसे एक अजीब पेशकश मिली। शहर के पुराने इलाके में एक खूबसूरत अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 18, किराया सिर्फ आधी कीमत पर। मालिक ने सिर्फ एक बात कही, रात 12 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी दस्तक दे। अली हंस पड़ा। शायद लोगों को डराने के लिए कहानी बना रखी है। वो इसी रात वहां मुंतकिल हो गया। पहली रात सब कुछ मामूल के मुताबिक था। 11:55। अली तस्वीरें एडिट कर रहा था कि अचानक बिजली चंद लम्हों के लिए चली गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें। इसने घड़ी देखी। बिल्कुल 12 बजे थे। इसे मालिक की बात याद आई, मगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। चंद सेकंड बाद एक धीमी औरत की आवाज़ सुनाई दी, बराहे करम, मेरी मदद करें। अली के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह इसने पड़ोसी से पूछा। बूढ़े शख्स का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी 12 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। अली ने मज़ीद सवाल किए, मगर बूढ़ा शख्स खामोशी से चला गया। 3 रातें गुजर गईं। हर रात 12 बजे 3 दस्तकें और वही औरत की आवाज़, बराहे करम, दरवाज़ा खोल दे। मगर अली ने हर बार खुद को रोक लिया। चौथी रात कुछ मुख्तलिफ हुआ। इसके फ़ोन पर एक तस्वीर खुद ब खुद नमूदार हुई। वो तस्वीर इसी दरवाजे की थी, मगर तस्वीर में दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर अली खुद खड़ा था। इसके पीछे एक सियाह साया मौजूद था। अचानक तस्वीर गायब हो गई। इसी लम्हे फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ बदली हुई थी। अली, हम जानते हैं तुम अंदर हो। अली का सांस रुक गया। इसने तो अपना नाम किसी पड़ोसी को भी नहीं बताया था। वो आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया। दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पुराना लिफाफा अंदर सिरका दिया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सच जानना चाहते हो? दरवाज़ा खोलो। अली के हाथ कांपने लगे। इसने लिफाफा खोला। अंदर एक अखबार की कटिंग थी। सुर्खी लिखी थी, 5 साल पहले फ्लैट नंबर 18 में नौजवान फोटोग्राफर पुरअसरार तौर पर लापता। तस्वीर देखते ही उसके कदम लरज़ गए। तस्वीर में मौजूद शख्स बिल्कुल इस जैसा था। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ राहदारी की जर्द रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम 5 साल पहले भी यही गलती कर चुके हो। अली के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे मुमकिन है? वो फौरन अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगा। एक तस्वीर में इसे हैरत अंगेज चीज़ नजर आई। हर तस्वीर के आईने में एक ही औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे बाल और चेहरा मुकम्मल धुंधला। हालांकि तस्वीर लेते वक्त वहां कोई नहीं था। 12:05। दस्तक बंद हो गई। खामोशी छा गई। अली ने सुकून का सांस लिया। इसी लम्हे इसके पीछे से एक आवाज़ आई, अब दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में वही सफ़ेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। इसका चेहरा अब भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर इसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम कभी यहाँ से गए ही नहीं। अचानक अली को सब कुछ याद आने लगा। 5 साल पहले
वो वाकई इसी फ्लैट में रहता था। एक रात इसने 12 बजे दरवाज़ा खोला था। उसके बाद किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा। जो शख्स पिछले 4 दिन से इस फ्लैट में रह रहा था, वो जिंदा इंसान नहीं, बल्कि इसी फ्लैट में भटकती एक रूह थी, जो हर 5 साल बाद अपनी ही याददाश्त दोबारा जीने पर मजबूर होती थी। इसी लम्हे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और अगली रात 12 बजे फ्लैट नंबर 18 के दरवाजे पर फिर 3 दस्तकें सुनाई दें। ठक ठक ठक। और अंदर से एक नई आवाज़ आई, बराहे करम, दरवाज़ा मत खोलना। इख्तिताम।